हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन। करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की इस नो कांटेक्ट में क्या है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, करंट सिचुएशन, हम करंट सिचुएशन चेक करेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त उनके क्या चल रहा है उनकी सोच में। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आप से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच कुछ हुआ हो सकता है, जो कुछ भी हुआ है, जितना 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 पेन आपको है आपके पार्टनर को भी है। आपके पार्टनर इस चीज़ में विक्ट्री चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, वो ख़ुद भी जस्टिस चाहते हैं और वो आपको भी जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। दी हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में ऐसा हो सकता है कोई मेंटोर है उनके पास जिससे वो आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे गाइडलाइन ले रहे हैं, कोई उनको गाइड कर रहा है। अगर ये रिलेशनशिप अच्छा है, वो पर्सन लॉयल है, वो पर्सन एक इंसाफ पसंद है, तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, देखें द फूल, आपके पार्टनर को कोई यही एडवाइस दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग करो अपने रिलेशनशिप में। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़कर एक न्यू स्टार्ट लो। ठीक है, क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। आपके पार्टनर की नज़रें आप पर हैं, वो आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन जस्टिस, उनको जस्टिस करना है। अब आपको उनको जस्टिस देना है। उन्होंने पास्ट में नहीं दिया, उनके माइंड में यही चल रहा है। उन्होंने किसी एक पर्सन से आपके रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर डिस्कस की इस नो कॉन्टैक्ट में। जो उनकी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन थी, उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में किसी ना किसी को ज़रूर बताया है। क्लैरिफाई पेज ऑफ वैंड्स को करा है किंग ऑफ वैंड्स ने। आपके पार्टनर को कहा गया है एक इमेच्योर से मैच्योरिटी में आओ, ताकि इस रिलेशनशिप में वो मिले जो तुम और वो एक साथ चाहते हैं। और ये डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, क्योंकि जस्टिस आया, जस्टिस के नीचे आया है जजमेंट। ये डिवाइन कॉलिंग है इस रिलेशनशिप के लिए, ये डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों है, यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों आया है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच पास्ट में हो गया, वो उन सब चीज़ों से निकलकर उन सारे डिसेप्शन, वो सारी बैक स्टेपिंग, वो सारे जितने भी झूठ बोले गए, जो भी इल्यूजन्स थे, उन सब से निकलकर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनके माइंड में ये चल रहा है, उन्होंने पास्ट में क्या छोड़ना है। जितना भी कुछ मैस हुआ, उनको पता है इस रिलेशनशिप की जो एक बाउंड्री है ना, एक बाउंड्री वो बहुत लिमिटेड रही है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होल्ड किया गया है। इस रिलेशनशिप में एक्सप्रेशन नहीं थे, इस रिलेशनशिप में शेयरिंग नहीं थी अपने आप को लेकर। ठीक है, बिल्कुल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और डिफेंसिव हैं। अभी भी उनको ये लग रहा है कि किस तरीके से करेंगे वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या। उन्होंने होल्ड तो उनको बहुत आसानी से किया जाता है, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं जाती उनसे। सारा प्रॉब्लम ये है, बहुत स्लो है। आपकी तरफ आ रहा है कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई टेक्स्ट। वो खुद इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जो उनके माइंड में चल रहा है उनको यही है, वो आपसे दूर रहकर भी हार्ट ब्रोकन है। बस जो आप दोनों के बीच हो, वो कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। जो एक सच होता है वो कड़वा होता है, तो उनको आपकी बातें कड़वाहट की तरह लगी। अगर आप दोनों के बीच कोई ना कोई लास्ट टाइम ऐसा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुई, कोई ना कोई ऐसे जुमले एक्सचेंज हुए, सेंटेंस एक्सचेंज हुए, जिन जुमलों ने उनके दिल को तोड़ा है, वो आपकी तरफ नज़र रखे हुए, वो विक्ट्री चाहते हैं, वो जस्टिस चाहते हैं, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया है अपना टॉक्सिक बिहेवियर जो पास्ट का रहा है। उनको पता है उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं इस रिलेशनशिप में, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है,
अब मैं इसको एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी अपने इस डेक से। चलें, प्लीज़ माय जैसे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? द एम्परर, उनको पता बहुत कोल्ड बिहेवियर था, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। उन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने ईगो के चलते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया आपके रिलेशनशिप को, आपके और इनके। प्लीज़ माइंड जो स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड क्यों है? क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है? द सन, जब आप उनसे दूर गए उनको पता चला कि आप उनके लिए क्या हैं। जो उन्होंने चीज़ें ख़राब की, उन्होंने अपनी खुशियों को ही ख़राब किया है। क्लैरिफाई पेज ऑफ हैंड्स, प्लीज़ माय जैसे स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे पेज ऑफ हैंड्स क्यों है? क्लैरिफाई पेज ऑफ हैंड्स। फिर आया जजमेंट। उनको पता है जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच लास्ट टाइम वो डिवाइन की वजह से हुआ, वो डिवाइन इंटरवेंशन था, और सच में वो डिवाइन इंटरवेंशन था, आपने खुद से कुछ भी नहीं किया। क्लैरिफाई 6 ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज़ माइंड जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे 6 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई 6 ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ फ्रेंड्स। 6 ऑफ फ्रेंड यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ माइंड जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे 6 ऑफ फ्रेंड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको पता है उनकी विक्ट्री, उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशियाँ सब आपके साथ हैं। वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, स्टेबल और एक मैच्योर और एक सेंसिबल पर्सन। जस्टिस को क्लैरिफाई करें प्लीज़ माइंड जैसे स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। किस चीज़ पे जस्टिस चाह रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर? नाइट ऑफ रोड, वो अपने बिहेवियर में ऐसा चेंज चाह रहे हैं कि अब वो आपके लिए एक मैच्योर बिहेवियर रखें। उनका जो एक अपने वो खुद के अंदर एक जस्टिस चाह रहे हैं, वो आपको जस्टिस सर्व कर सकें, वो अपनी नाइट की एनर्जी से निकल के किंग बन सकें। ठीक है। क्लैरिफाई फूल, प्लीज़ माय जैसा स्पिरिट का कहाँ मेरे व्यूअर के पार्टनर बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कहाँ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं? क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल, प्लीज़ माय जैसा स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, क्लैरिफाई करें फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, कहाँ बिगनिंग कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग होने वाली है, आपकी तरफ एक डिसीजन आने वाला है, और आपके रिलेशनशिप में एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, एक न्यू स्टार्ट कमिंग है, अपकमिंग न्यू स्टार्ट है आपकी। क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? क्लैरिफाई करें किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? उनको पता है, उनकी नज़रें आप पर हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं, अब उनको इस बात की समझ आ चुकी है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ माइंड जैसे स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या लेकर आ रहे हैं उनकी तरफ? ये मैसेज है, कॉल है, क्या चीज़ है? ये क्लैरिटी है, ये आपकी तरफ जो आपके पार्टनर तेज़ी से आपकी तरफ आकर आपको देना चाहते हैं, वो क्लैरिटी है। क्लैरिफाई जजमेंट, प्लीज़ माइंड जैसे स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे डिवाइन क्या कॉल कर रहा है, किस तरीके का जजमेंट है ये? आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से अपने इमोशंस होल्ड करके बैठे हुए थे। जजमेंट ये होगा, वो अब अपने थ्रोट चक्र को हील कर कर आपकी तरफ बोलना शुरू करेंगे, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं आपके। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट, उन्होंने पास्ट में इतना मैस क्यों क्रिएट किया? क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट, क्यों अब वो उससे निकल कर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? प्लीज़ माय जैसे स्पिरिट गाइड 5 ऑफ सूट को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सूट, उन्होंने बिल्कुल आपको पास्ट में एक बैक स्टेप किया है, एक वो स्नेकी बिहेवियर रहा है, उन्होंने कभी भी खुलकर आपको कुछ नहीं बताया। वो इसलिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो इसलिए गिल्टी हैं, वो इसलिए अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, और आपको अपनी पावर में रहना इसलिए ज़रूरी है। क्लैरिफाई दी टावर, क्या सडन होने वाला है? यहाँ पे दी टावर का कार्ड क्यों है? क्या सडन चेंजिंग्स आ रही है इस रिलेशनशिप में? मैं जिससे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बैलेंस, बैलेंस,
ना बैलेंस होने की वजह से इस रिलेशनशिप को एंड होना पड़ा। अब ये एक न्यू लेवल पे जा रहा है, एक ये बैलेंसिंग पोजीशन पे जा रहा है। आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है आपसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी देते रहें, उनको समझ में आता रहे। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके बाद आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर के साथ किया, उसके बाद उनको क्लैरिटी मिली है आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनके चाइल्डहुड को हील करते हैं, आप उनको अपना चाइल्डहुड याद दिलाते हैं। आपके अंदर एक क्यूटनेस है, एक मासूमियत है जो एक बच्चे में होनी चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें माइंड एंड स्पिरिट गाइड। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, क्या होल्ड करके बैठे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर? प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे क्या होल्ड करके बैठे हैं। आपके लिए बैलेंस आ रहा है, बस आपके लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपको सब जगह सुकून मिल सकता है, लेकिन आपको लव लाइफ में यूनिवर्स जो अब जजमेंट कॉल है आपके लाइफ में, वो लव लाइफ में है। वो 8 ऑफ पेंटिकल, वो होल्ड जो कर रहे थे आपसे कि वो आपको ये नहीं बताना चाहते जितना आप वर्क करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो भी करना चाह रहे हैं। वो एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। वो आपको वो एफर्ट को होल्ड करे बैठे थे कि मैं नहीं बताना चाह रहा कि मैं भी इतना ही एफर्ट करना चाहता हूँ जितना मुझे सामने वाले से मिल रहा है। क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे किस चीज़ में डिसीजन मेकिंग चल रही है? प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। बहुत ज़्यादा कार्ड है, हाई प्रिस्टेस मैंने देखा है। तो आपके पार्टनर एक साइलेंट मूड पर हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और डिसीजन मेकिंग करने के मूड में है इस रिलेशनशिप के लिए। क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स, किस तरीके का डिसीजन मेकिंग है? प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड कीजिए मुझे, किस तरीके की डिसीजन मेकिंग है? 6 ऑफ कप, वो आपको एक ऑफ़र प्रोवाइड करने की डिसीजन मेकिंग है। सच में बहुत सोचा जा रहा है, यहाँ सोचा जा रहा है, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता डिसीजन मेकिंग ये हो रही है कि देखिए आपके लिए डिसीजन मेकिंग 4 ऑफ वैंड्स की, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब फ्रंट ऑफ द डेक कार्ड है। आपके लिए डिसीजन मेकिंग बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग की है। 9 ऑफ रोड्स, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और अगर डिफेंसिव बिहेवियर बात पास पे ला रहा है तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग हो रही है, आपको अपना सोल मेट, उनको क्लैरिटी आ गई, आप सोल मेट हैं, आपके साथ मैरिज करनी है, आप उनके लवर हैं। आपके पार्टनर को बहुत कुछ, ये नो कांटेक्ट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है आपकी वर्थ। अगर कोई थर्ड पर्सन भी था, उनको क्लैरिटी आ रही है, वो वहाँ पर मैरिड नहीं होंगे। अगर मैरिड भी हैं तो कोई लीगल चीज़ से बाहर आ रहे हैं, वो लीगल डिसीजन कर रहे हैं, लीगली कोई उनकी जो चीज़ें उनके किसी कार्मिक पर्सन के साथ अटैच थी, वो एंडिंग पे हैं, वो एंड फेज पे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है आपके साथ इस तरह की बिहेवियर करने के बावजूद वो आप वैसे के वैसे ही हैं, आप उनकी विश हैं, वो खुश नहीं है, बल्कि आपके साथ गलत करने के बाद दुख सिर्फ उनको होता है, आपको नहीं होता। आप एक्सेप्ट करके आप भूलने की कोशिश करते हैं जो भी उन्होंने किया आपके साथ। लेकिन आपके पार्टनर अब आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। उनको पता चल गया कि आप जो हैं वो कोई और नहीं हो सकता उनकी ज़िंदगी में, आपके जैसी वैल्यू वो किसी और को नहीं दे सकते। अगर वो मैरिज में भी थे तो वो उस रिलेशनशिप से थक चुके हैं, उसको एक ऐसी निगाह से देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन सम है इनके लिए। उनको क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा वो रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अब उनको क्या करना चाहिए। वो अपने चॉइस मेकिंग कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग करके आपकी तरफ एक मैसेज कॉल ज़रूर आने वाला है, एक क्लैरिटी आ रही है उनके माइंड में, वो किसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। 666 आपको दिख सकता है, ये नंबर बहुत ज़्यादा एक आपके वीनस का नंबर है। आपका वीनस बहुत ज़्यादा यहाँ पर, आपकी रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपके लिए देखूँगी एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। हम थोड़े से अपने कार्ड को समेट लेते हैं, फिर हम एडवाइस देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे जब कार्ड लगते हैं तो मुझे एनर्जीज समझ में नहीं आती, इसलिए मैं क्लियर कर लेती हूँ। यहाँ पे सब सोचते होंगे कि हमें ये सफाई वफाई भी देखनी पड़ती है, सारे कार्ड उठ रहे होते हैं, तो मुझे एनर्जीज बिल्कुल नहीं समझ में आती हैं अगर मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। मुझे क्लियर चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। मून ऑरिकल से देखते हैं, जबकि मैंने यहाँ पे साइकिक
टैरो निकाला हुआ था ऑरेकल आपके लिए, लेकिन मुझे दिल कर रहा है कि मून ऑरेकल से आपके लिए एडवाइस अच्छी आएगी। प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए, उनके पार्टनर के लिए नहीं, मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस मुझे बताएं, इनको पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ मूवमेंट ले रहे हैं, अब बैलेंस होने का टाइम है। वैसे भी आप यूनिवर्स की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन है, आपका सब जगह से ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, या तो आपकी एक अना पे बन सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से। आप कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आप कोई फर्स्ट मूव ले नहीं सकेंगे उनकी तरफ। जहाँ तक मुझे पूरे डेक्स में नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच ऐसा हुआ है, आपका खुद से जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, सन मून आपका सेजिटेरियस हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। सन या मून उनका सेजिटेरियस हो सकता है या आपको हो सकता है। लक आपके साइड है। आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, लक आपके साइड है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको कहा जा रहा है फेथ रखें अपने ड्रीम्स पर, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए बहुत क्लोज हैं। यहाँ पे आया है नॉट नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके पार्टनर के लिए मैसेज है ये कि उनको अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना पड़ेगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल्स अप्रोचेस, मैं आपको कह रही हूँ कोई ना कुछ एंड हो रहा है। आपका सन मून वीनस कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ऐसा हो सकता है आपको एडजस्ट करना पड़े, बहुत सारे सवालों की आपको क्लैरिटी ना मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि आपके पार्टनर से मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने आपको बिट्रे किया है, उन्होंने बैकस्टेपिंग की है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट डू यू नीड रिलीज़, आप सोचें आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए अपने अंदर से। ग्रजेस हैं, नेगेटिविटी है, एक टॉक्सिसिटी है, एक आपके पार्टनर के बिहेवियर को देखकर आप बहुत ज़्यादा आपको सोच कर भी अपने ऊपर आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो उसको फॉरगिव करें खुद को, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का दबाना मत भूलें। थैंक यू।